हिंदू धर्म, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? अक्सर बहुत सारे देवी देवताओं की एक तस्वीर उभरती है, जो कई बार बहुत जटिल और उलझी हुई लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई भीड़ नहीं, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय प्रशासन है। जी हाँ, एक कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हर चीज़ की अपनी एक जगह और एक तय काम है। तो चलिए आज इसी अद्भुत ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के रहस्य को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल की बात करते हैं जो शायद हम सब के मन में कभी न कभी आया है। क्या हिंदू धर्म में सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं? ये संख्या इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन असलियत ये है कि इस आंकड़े के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। बस बने रहिए, क्योंकि जवाब आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान और दिलचस्प है। आज हम एक बिल्कुल नए नजरिए से इस विषय को देखेंगे। देवताओं के इस समूह को एक भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक हाईली सफिस्टिकेटेड कॉस्मिक कॉरपोरेशन की तरह समझेंगे। जरा सोचिए, एक विशाल कंपनी जिसमें हर देवता की एक क्लियर भूमिका है, एक स्पेसिफिक जॉब टाइटल है और एक तय जिम्मेदारी है। ये पूरा सिस्टम एक हायरार्की में काम करता है। तो तैयार हो जाइए इस ब्रह्मांडीय संगठन के एक खास टूर के लिए। हम शुरू करेंगे टॉप मैनेजमेंट से, जिसे हम कह सकते हैं कॉस्मिक सी स्वीट। फिर हम 33 करोड़ देवताओं के सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे डिवाइन कैबिनेट से और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ भी लीडरशिप टॉप पर है। तो चलिए इस हायरार्की की सबसे ऊंची और सबसे बुनियादी परत को समझते हैं, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है और जहां असली शक्ति है। अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक कंपनी की मिसाल से। निर्गुण ब्रह्म को आप उस कंपनी की पूंजी या बिजली की तरह मान सकते हैं। एक निराकार असीम शक्ति जो हर चीज को चला रही है, लेकिन खुद सामने नहीं आती। ये शुद्ध चेतना है, सत चित आनंद। और सगुण ब्रह्म या ईश्वर हैं उस कंपनी के सीईओ, वो एक्टिव मैनेजर जो इस बिजली का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड रूपी कंपनी को बनाते हैं, चलाते हैं और संभालते हैं। एक है सोर्स, तो दूसरा है उस सोर्स का मैनेजर। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नई सोच नहीं है। ऋग्वेद का ये मशहूर श्लोक एकम सत विप्र बहुधा वदंती इसी बात की पुष्टि करता है। इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, लेकिन बुद्धिमान लोग उसे कई नामों से पुकारते हैं। ये हमें बताता है कि हम जितने भी देवी देवताओं को जानते हैं, वे सब उसी एक परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सीईओ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पर सब एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एक सत्य इतने अनेक रूपों में दिखता कैसे है? इसका जवाब छिपा है माया के कॉन्सेप्ट में। देखिए, माया का मतलब सिर्फ भ्रम नहीं होता, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। हमारे कॉर्पोरेट एनालॉजी में माया वो क्रिएटिव पावर है, वो डिवाइन टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी है जो उस निराकार सोर्स यानी निर्गुण ब्रह्म को इस दिखने वाले ब्रह्मांड में बदल देती है। तो देखिए, ये पूरी चेन ऑफ कमांड कुछ इस तरह काम करती है और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है निर्गुण ब्रह्म, जो सोर्स या शेयर होल्डर है, जिसके पास सारी पावर है। फिर आती है माया, वो टेक्नोलॉजी जो इस पावर को जाहिर करती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईश्वर यानी ब्रह्मांड के सीईओ पूरी दुनिया बनाते हैं। और आखिर में आते हैं जीव यानी हम सब, जो इस ब्रह्मांडीय कंपनी के कर्मचारियों की तरह हैं और इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम सब इस ग्रैंड स्ट्रक्चर का एक हिस्सा हैं। चलिए अब आते हैं उस बड़े रहस्य पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। क्या आप तैयार हैं 33 करोड़ देवताओं की इस पहेली को सुलझाने के लिए? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका जवाब एक बहुत ही आम सी भाषाई गलती में छिपा है। ये सारी की सारी उलझन एक संस्कृत शब्द से शुरू होती है, कोटि। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हैं। एक मतलब है करोड़ यानी 10 मिलियन, जो कि एक नंबर है। लेकिन इसका दूसरा और इस संदर्भ में ज्यादा सही मतलब है प्रकार, वर्ग या कैटेगरी। और बस यहीं से सारी गलतफहमी शुरू हुई। और बस यहीं पे सारा रहस्य खुल जाता है। जब हमारे प्राचीन ग्रंथ 33 कोटि देव की बात करते हैं, तो वे 330 मिलियन यानी 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं कर रहे होते। उनका असली मतलब होता है देवताओं की 33 सुप्रीम कैटेगरीज या 33 प्रकार के दिव्य पदाधिकारी। और ये कोई नई खोज नहीं है। बृहदारण्यक, उपनिषद जैसे बड़े ग्रंथ भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है।
एक तरफ है 33 करोड़ की आम धारणा और दूसरी तरफ है सिर्फ 33 श्रेणियों की वैदिक सच्चाई। अब असली मजा तो ये जानने में है कि ये 33 हैं कौन और इनकी संरचना कैसी है। अगर आप भी प्राचीन ज्ञान की ऐसी ही गहराइयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो धर्माख्यान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आखिर ये 33 प्रमुख देवता हैं कौन? इन्हें आप ब्रह्मांडीय सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स या एक बड़ी कंपनी के डिपार्टमेंट हेड्स की तरह सोचिए। इनमें से हर एक के पास एक खास पोर्टफोलियो है और वे प्रकृति के एक विशेष पहलू को मैनेज करते हैं। देखिए, इस दिव्य मंत्रिमंडल को मोटे तौर पर 4 मंत्रालयों में बांटा गया है। 8 वसु हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण मंत्रालय संभालते हैं। 11 रुद्र हैं जो डिफेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट देखते हैं। 12 आदित्य हैं जो ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। और आखिर में 2 अश्विन हैं जो स्वास्थ्य और कल्याण विभाग चलाते हैं। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले हैं 8 वसु यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। ये ब्रह्मांड के फंडामेंटल हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ये वही सिद्धांत हैं जो पक्का करते हैं कि फिजिक्स के नियम सही से काम करें। जैसे पृथ्वी यानी धरा स्थिरता देती है, अग्नि यानी अनिल ऊर्जा और बदलाव लाती है, और वायु यानी अनिल गति देती है। ये ब्रह्मांड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र जो क्राइसिस मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल डिपार्टमेंट संभालते हैं। इनका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उपनिषदों के मुताबिक ये हमारे शरीर में मौजूद 10 प्राण यानी जीवन ऊर्जाएं और 11वां हमारा मन है। जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके अपने रोते हैं। इसीलिए इन्हें रुलाने वाला यानी रुद्र कहा जाता है। ये विनाश और नवीनीकरण की प्राकृतिक शक्तियों को मैनेज करते हैं जो किसी भी सिस्टम के विकास के लिए जरूरी है। फिर हैं 12 आदित्य जिन्हें आप सौर संसाधन मंत्रालय की तरह देख सकते हैं। ये साल के 12 महीनों से जुड़े हैं और ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये पक्का करते हैं कि समय पर सूरज उगे, मौसम बदलें, बारिश हो और समाज में नियम कानून बना रहे। इनमें इंद्र और वरुण जैसे प्रमुख व्यवस्थापक शामिल हैं जो कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं। तो हमने कैबिनेट को समझ लिया, पर इसे चलाता कौन है? चलिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में एक लेवल और नीचे चलते हैं और उस एग्जीक्यूटिव हेड से मिलते हैं जो इस पूरी कैबिनेट और ब्रह्मांड के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। और यहीं पर एक और बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है। इंद्र किसी एक देवता का परमानेंट नाम नहीं है। ये एक पोस्ट है, एक जॉब टाइटल है, ठीक प्रधानमंत्री या सीईओ की तरह। ये पद योग्यता के आधार पर मिलता है और एक तय समय के लिए होता है। जो इंद्र आज इस पद पर हैं, उनका असली नाम पुरंदर है। और ये कार्यकाल कितना लंबा होता है, जरा सुनिए, होश उड़ जाएंगे। एक इंद्र का कार्यकाल 1 मनवंतर तक चलता है, जो कि लगभग 71 महायुग के बराबर है। अगर हम इसे आज के सालों में देखें तो ये 30 करोड़ साल से भी ज्यादा का समय है। ये वैदिक कॉस्मोलॉजी के विशाल और चक्रीय नेचर को दिखाता है, जहां समय का पैमाना हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आ रही है। जरा उत्तराधिकार की योजना देखिए। अगले इंद्र जो भविष्य में ये पद संभालेंगे, उनका नाम है बलि। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि बलि आज एक असुर राजा हैं, यानी एक कॉम्पिटिटर। उन्होंने अपने कर्मों और योग्यता से ये प्रमोशन हासिल किया है। ये इस पूरे सिस्टम की निष्पक्षता और मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, हमने संगठन का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन ये डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन और हम यानी इंसान आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इन संबंधों को चलाता है? इसका प्रोटोकॉल है यज्ञ। यज्ञ का मतलब सिर्फ एक हवन या अनुष्ठान नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये ब्रह्मांड का इकोनॉमिक प्रोटोकॉल है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज का सिस्टम। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, इंसान यज्ञ के जरिए देवताओं को एक तरह का इन्वेस्टमेंट या ऊर्जा देते हैं, जैसे कि आभार और अच्छे कर्म, और बदले में देवता हमें बारिश, समृद्धि और खुशहाली के रूप में डिविडेंड्स देते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। तो लीजिए, ये है हमारा पूरा फाइनल ऑर्ग चार्ट। ये हमारी पूरी बातचीत का सार है। सबसे ऊपर परम स्रोत यानी निर्गुण ब्रह्म, फिर संप्रभु सीईओ यानी ईश्वर, फिर एग्जीक्यूटिव हेड यानी इंद्र, उनके नीचे 33 तरह के डिपार्टमेंट हेड्स यानी देव, और आखिर में वो इंटरफेस जो यज्ञ और धर्म के जरिए हम सबको इस सिस्टम से जोड़ता है। एक सोर्स, एक सॉवरेन और अनेक पदाधिकारी। ये है इस कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा।
तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, अगर ये ब्रह्मांड सच में इतना बड़ा और सुव्यवस्थित प्रशासन है, एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज योग्यता और आदान प्रदान पर आधारित है, तो इस ग्रैंड डिजाइन में एक इंसान की क्या भूमिका है? एक कर्मचारी, एक भागीदार या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है। ऐसी ही गहरी संरचनाओं और उनमें अपने स्थान को और गहराई से जानने के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।